हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आई एम डॉक्टर नेहा तिवारी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर रिसेंटली आपके रिपोर्ट्स में ग्रेड 1 फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है तो आपको अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह का डाइट रखना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल रखना चाहिए ताकि आप इसे यहीं पे केटर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। काफ़ी केसेस एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, इसलिए जस्ट बिकॉज आपको कोई लक्षण नहीं बन रहा तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि अंदर शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी या कुछ डेवलप नहीं हो रहा होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ किसी भी बीमारी से खुद को दूर रखने के लिए ये होती है कि आप रूटीन चेकअप्स कराते रहें। एंड अगर रूटीन चेकअप में ही आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर मिल गया है तो इसको इतना आम बात ना समझें कि आजकल सबको ही फैटी लिवर मिलता है, क्योंकि अगर यहीं पर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये नेक्स्ट स्टेजेस में जाता है, प्रोग्रेस करता है एंड देन ये फाइब्रोसिस और सिरोसिस को भी लीड कर सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की खासा ज़रूरत है। ग्रेड 1 फैटी लिवर आजकल के अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में, अगर मान के चले 70% लोगों में निकल के आ जाता है। अब तो एज स्पेसिफिक भी नहीं रहा कि एक पर्टिकुलर एज में ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है फैटी लिवर बेसिकली है क्या। तो फैटी लिवर का सिंपल सा ये मतलब है कि लिवर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे फैट ज़्यादा भरने लग गया है। तो लिवर के अंदर अगर फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो गई है तो हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में फैटी लिवर बोलते हैं। अब फैटी लिवर की अलग अलग स्टेजेस होती है, मतलब जितना फैट परसेंटेज बढ़ता जाएगा उसकी ग्रेड अप होती जाएगी, 1, 2, 3 एंड लास्ट 5 तक ये जाता है। अब अगर फैटी लिवर हो रहा है या आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ना हो, तो सबसे पहला स्टेप जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रूटीन चेकअप आप करवाते रहेंगे, यानी कि वंस इन अ ईयर और वंस इन 6 मंथ्स आपको एक अपना अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए होल एब्डोमेन, जिसमें आप लिवर का साइज, शेप, कॉन्टोर पे ध्यान दे सके। अलॉन्ग विद दैट आपको ब्लड रिपोर्ट करानी चाहिए, जिसमें पहली ब्लड रिपोर्ट आती है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि ये बताता है कि लिवर कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है बॉडी के अंदर। तो ये टेस्टिंग आपको ज़रूर करानी चाहिए। दूसरा, आपको अपने डाइट पे खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर डाइट में एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा फैटी, फ्राइड या फिर बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खाते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके लिवर के अंदर फैट बिल्डअप कर सकता है। इसलिए अपने डाइट में इंक्लूड करना है ग्रीन फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, एकदम फ्रेश फ्रूट्स का आप सेवन करें। हमेशा ध्यान दें कि आप जो भी खा रहे हैं वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हो, ओवरलोड कभी नहीं करना है और हाई प्रोटीन नहीं लेना है। आप नॉर्मल प्रोटीन से शुरू कीजिए। नॉर्मल लो प्रोटीन मतलब आप दालें लीजिए, आप होल ग्रेन्स लीजिए, आप यहाँ से प्रोटीन को डिराइव कीजिए। और अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है, लाइक सैल्मन, ट्यूना, मैक्रिल। तो इस तरह से आप प्रोटीन एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपने बॉडी में ले सकते हैं। अब यहाँ पे खासा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन करते हैं उसकी वजह से भी उनके लिवर पे इम्पैक्ट आ सकता है। इसीलिए अगर करते हैं तो मॉडरेशन में लाइए और मेरी सलाह है इसे बंद कीजिए। तो डाइट में इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें सप्लीमेंट के तौर पे भी आती हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, इनको भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो जब आप रूटीन टेस्टिंग कराएंगे, अगर आप इसका भी टेस्ट उसमें इंक्लूड करते हैं तो आपको बेटर पता होगा कि ये आपके बॉडी में सही है या नहीं। अगर कम है तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उसकी जो भी डोजेज है उसको शुरू कीजिए और अपने बॉडी में इसका एम्पल अमाउंट रखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी है, योगा इंक्लूड करना है और आप कार्डियो एक्सरसाइजेज को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई रेगुलर एक्सरसाइज पर रहता है तो उससे सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ओबेसिटी यानी मोटापे की ओर पेशेंट नहीं जाता। आप जब ओबेसिटी को अवॉइड करते हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी अपने से दूर रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से दूर रखती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ एंड थायराइड। एंड हमेशा मैंने पहले भी कई वीडियोस में समझाया है कि डायबिटीज़ से लिवर संबंधित बीमारी और लिवर से डायबिटीज़ हो सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ से दूर रहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस से दूर रहेंगे तो भी आप अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। सेकेंड फ़ायदा एक्सरसाइज से ये होता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है तो उनके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। जब भी स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तो वो लिवर पे इम्पैक्ट कम डालेगा और आपका लिवर और बेटर रहेगा, हेल्दी रहेगा। प्लस अगर आपको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है तो आपको सपोर्ट करेगा अलॉन्ग विद योर ट्रीटमेंट कि आप इसे जल्दी केटर कर सकें। इन सारे स्टेप्स को करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि अगर आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर आया है तो आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके ही डाइट और लाइफस्टाइल में हैं जिससे आप अपने आप को और अपने लिवर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या आपको भी ग्रेड 1 फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल पूछिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपने लिए सही इलाज का चयन कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।